When we are talking about present value, we should talk about two present value. First is present value of amount A to be received after n years, compounded at R rate of interest. मतलब n number of years के बाद आपको जो अमाउंट मिलने वाली है at given rate of interest, उसकी present value. This is called as present value of amount. This is called as present value of an amount. It is generally denoted by V, and the formula is A upon 1 plus I bracket raised to n. For example, if I say that I'm going to receive 1,000 after 2 years at 10% per annum. So what is the present value of this? मतलब आज कितने पैसे आप इन्वेस्ट करोगे 10% पे 2 साल के लिए, ताकि 2 साल के बाद आपके पास 1000 रुपए आ जाए. What is the present value? तो मैं आज कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करूं सो दैट 2 साल के बाद तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज़ टू n. ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हमको पता है. ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई ब्रैकेट रेज़ टू n. तो 2 साल के बाद मुझे जो 1000 रुपए मिलने वाले हैं 10% पे, तो उसकी मैं आज की वैल्यू निकालूं. दिस विल बिकम 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.21 826. So present value will be 826.45. इसका मतलब आज अगर मैंने 826 रुपीज इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए 10% पे, तो 2 साल बाद मुझे 1000 रुपए मिलेंगे. दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट. ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट. क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर में मिलने वाले जो भी रुपए है, 1000 रुपए अगर आपको 2 साल बाद मिलने वाले, तो उसकी आज की कीमत 1000 तो नहीं है, क्योंकि वही 1000 रुपए के लिए आज हमको थोड़े कम पैसे देने पड़ते हैं. तो इट्स नॉट 1000 रुपीज टूडे, इट इज लेस. तो अगर मैंने आज 826 रुपीज इन्वेस्ट किए 10% पे 2 साल के लिए, तो मुझे 2 साल बाद 1000 रुपए मिलेंगे. वही है आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल अमाउंट. हम लोग जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बोलते थे, वही है अभी का प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट. बट वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ annuity. Now what is present value of annuity? Present value of annuity is today's accumulated amount at today's accumulated amount of future periodic payments. फ्यूचर पीरियोडिक पेमेंट की आज की एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज सम टोटल of all periodic payments
sum total of present value of all periodic payments, मतलब जो भी periodic payment होने वाले annuity payment, उन सबके present value निकालेंगे और उस सबका sum total जो आएगा that will be your present value. So for example, suppose I am going to pay 10,000 every year. Suppose my annuity is I am paying 10,000 every year for 3 years at 10%. तो इसकी present value मतलब instead of paying 10,000 every year at 10% for 3 years, what single amount should I pay, invest now to get the future value? इन सब की आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस पीरियोडिक, आज मैं इकट्ठा कितना अमाउंट पे कर दूं, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू. नाउ हाउ टू फाइंड आउट दिस प्रेजेंट, दिस इज एन्युटी, सी दिस इज एन्युटी, इसलिए अब हम लोग जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. अब इस 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1 साल बाद मैं 10,000 रुपए पे करने वाली हूँ, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? 10% पे ये. 2 साल बाद मैं 10,000 रुपए पे करूंगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये. 3 साल बाद मैं 10,000 रुपए पे करूंगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये. सो 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 साल बाद पे करने वाले 10,000 की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 9090.9 प्लस 2 साल बाद जो 10,000 पे करेंगे आप, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 8264.46. 3 साल बाद जो 10,000 आएंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी 7513.15 and then you will add them. It is 9090.9 plus 8264.46 plus 7513.15. The total amount will be 24,868.51. तो ये जो 10,000 हम हर साल भर रहे हैं, एक्चुअली ये 30,000 आप भर रहे हैं हर साल 10,000 करके, उसके आज की वैल्यू ये आ जाती. इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं हम लोग, एंड देन लेट अस एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम. इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या आएगी? 10,000 आप हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट विल बी 10,000 डिवाइडेड बाय 0.1 into 1.1 ब्रैकेट रेज टू 3 minus 1. That will be 33,100. अगर मैं ये अमाउंट इन्वेस्ट करूं, ये 33,100 हो गया इस एन्युटी का, और ये है मेरी प्रेजेंट वैल्यू. अब इसमें और इसमें हम लोग थोड़ा रिलेशन देखते हैं. Present value multiplied by 1 plus I bracket raised to n will give me this. So 24,868.51 into 1.1 bracket raised to 3. So 24,868.51 multiplied by 1.331. My answer will be 33,099.98
that is approximately 33,100. That is the future value. इससे साबित होता है कि future present value means instead of paying any annuity, any periodic payment, what total amount should I invest today to get the required future value? Present value of an annuity मतलब sum total of the present value of all annuity payments या फिर the amount that I should invest today, accumulated amount which I should invest today to get the required future value. This is called as present value of annuity. लेकिन हम लोग हर बार तो इस तरह से नहीं निकाल सकते है ना, ये पॉसिबल नहीं है. अब यहाँ पे 1, 2, 3 साल के लिए है तो ठीक है, हम लोग कर सकते हैं. इससे ज्यादा टाइम के लिए हम लोग ये नहीं कर सकते. फाइन. तो अगर इससे ज्यादा टाइम के लिए आपको कुछ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हम लोगों को उसका फॉर्मूला स्टडी करना पड़ेगा. तो इसका फॉर्मूला है present value generally which is denoted by V. Present value of annuity is given 1, amount is given 1 plus I bracket raised to n. This is present value of an amount. Then present value is C upon I, 1 minus 1 plus I bracket raised to minus n. This is present value of annuity regular. And if it is annuity due, present value of annuity due. अब इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 plus I bracket raised to n निकालना कैसे. तो ये 1 plus I bracket raised to minus n होता है. This is 1 upon 1 plus I bracket raised to n. तो आप क्या करोगे, पहले 1 plus I bracket raised to n कैलसी पे निकाल लोगे. Then you will do divide equal to get the reciprocal value. Then you will get this. This will give you 1 plus I bracket raised to minus n. तो ये भी सम आप पूरा का पूरा कैलसी पे सॉल्व कर सकते हो. Now let us try to solve these sums. What is the present value of annuity of 8,000 for 4 years at 6% per annum? तो क्या क्या दिया है उन्होंने? They have given you periodic payment. Periodic payment is 8,000. तो आज से लेके अगले 4 साल तक आप हर साल 8,000 रुपए पे करने वाले हो, लेकिन आपको उसका प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. R is 6%, so I is 0.06. N is 4. Present value is C upon I, 1 minus 1 plus I bracket raised to minus n. So this is 8,000 upon 0.06, 1 minus 1.06 bracket raised to minus 4. This will be 1.06. पहले तो bracket raised to 4 निकालेंगे. ये आ गया -1 multiply by 8,000 divide by 0.06. It is 27,720. It means instead of investing 8,000 rupees every year, I can simply put 27,720.85 in the beginning of the year, and that will be my that will fetch me the future value that is required. अब ये 1.06 bracket raised to -4 कैसे निकाला हम लोगों ने? हम लोगों ने पहले 1.06 bracket raised to 4 निकाला, फिर इसको divide equal to किया.
तो उससे हमको ये रेस टू -4 मिल गया. Then I have subtracted it from -1 multiply by 8000 divided by this, you will get this answer. तो आप क्या क्या करोगे, कैलसी पे, पूरा कैलसी पे ही सॉल्व करना है. 1.06234. Now this is 1.06 bracket raised to 4. I want -4, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो डिवाइड इक्वल टू, सॉरी 2 बार हो गया, डिवाइड इक्वल टू. नाउ यू विल सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1. तो डेफिनेटली 1 से सब्सट्रैक्ट किया तो ये नेगेटिव आया, इसलिए मैंने प्लस माइनस यूज किया. मल्टीप्लाइड बाय 8000 डिवाइडेड बाय 0.06. दिस इज योर आंसर. This is how we can find out present value. Present value के सम्स का ज्यादा फायदा होता है आपको लोन रीपेमेंट में. When we have to repay a loan, तब उसका ज्यादा फायदा होगा.